सभी स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुएशन की पहले जो 2 वीडियो मैंने बनाई हैं उनको देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनको देख लेंगे। आज हम छात्रवृत्ति परीक्षा और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से तीसरा वीडियो मेंस्ट्रुएशन का बना रहे हैं। उसमें हम कुछ टाइप के क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा वीडियो भी थोड़ी देर में और आपको अपडेट किया जाएगा। तो देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन जो रेगुलर आता है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो घन की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। तो इसको समझने के लिए ज़रा हमारे पास कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, इन पर हम काम करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, हम जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। आयतन बराबर, देखिए, आयतन बराबर भुजा की घात 3 होता है। आयतन यानी v, भुजा की घात 3। अगर v बराबर a की घात 3 होता है तो अथवा हम a की घात 3 बराबर v लिख सकते हैं। आपको मालूम है, अगर कभी हमारे पास x की पावर n बराबर k है, तो जब हम x लिखते हैं तो ये जो यहाँ पावर n होती है, वो जब उल्टी साइड में जाती है तो पावर 1/n बन जाती है। तो अगर a की घात 3 बराबर v है, यानी भुजा की घात 3 बराबर आयतन, तो a की घात 3 बराबर जो v लिखा है, जब हम यहाँ से a लिखेंगे तो a बराबर होगा v की घात 1/3, अर्थात आयतन का जो घनमूल होगा, घात 1/3 का मतलब घनमूल। तो अगर हम आयतन का घनमूल निकाल दें तो हमको भुजा मिल जाती है। आयतन का घनमूल, तो हमको भुजा मिलेगी। अब एक एग्जाम्पल पर हम बात कर रहे हैं। एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो इसकी भुजा क्या होगी? तो अभी अभी हमने मेन फार्मूला एक समझा कि अगर आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, तो भुजा बराबर होती है आयतन का घनमूल। मतलब इतने सारे डिस्कशन का रिजल्ट ये है, आयतन बराबर भुजा की घात 3 और भुजा बराबर आयतन का घनमूल। तो देखिए, यहाँ सीधे इसका आंसर हम क्या करेंगे, उत्तर। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं भुजा बराबर आयतन की घात 1/3। तो अब ये हमारे पास आयतन कितना है, 125, इसकी घात है 1/3। तो 125 का घनमूल हम निकालेंगे तो 125 के गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका घनमूल आ जाएगा 5। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, और ये फार्मूला आप समझ गए हैं, आयतन बराबर भुजा की घात 3, तो भुजा बराबर आयतन का घनमूल। अब इस क्वेश्चन में हम आते हैं। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। जैसा हमने देखा भी कि अगर हमको भुजा पता लगानी है तो हम क्या करते हैं, आयतन का घनमूल निकालते हैं। देखिए, भुजा अगर हमको पता लगानी है तो आयतन का घनमूल आएगा। ये लिख देते हैं, आयतन पूरा पूरा, आयतन का ये घनमूल होता है। ठीक, अब देखिए, ये आपको आयतन दिए हुए हैं, इनका अनुपात है 27:64, और मैंने आपको बताया है अगर भुजा निकालनी है तो आयतन का घनमूल करना है। तो यहाँ देखिए, हमको भुजा निकालनी है, तो भुजा का अनुपात क्या होगा, इन्हीं आयतनों का आप घनमूल लिख दीजिए बस। तो 27 और 64 का घनमूल हमने लिख दिया, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर इतने में आ जाएगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आयतन हमको पता है तो उसका घनमूल निकाल दें तो भुजा आ जाएगी। तो आयतन 27/64 है और भुजा निकालनी है, तो इनके घनमूल हमने निकाल दिए। 27 का घनमूल अगर आपको नहीं पता है तो देख सकते हैं, 27 का अगर हम घनमूल निकालें तो ये आएगा 3 3 3, तो 27 का घनमूल 3 आ गया। इसी तरह से 64 का घनमूल अगर हम निकालें तो ये आएगा 4 4 4 4 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब देखें दूसरा क्वेश्चन, दो घनों की भुजाओं का अनुपात 4:5 है, तो आयतनों का अनुपात। तो सबसे पहली बात, अगर भुजा हमारे पास 4 है तो और हम आयतन निकालना चाहते हैं तो हमको भुजा की घात 3 लेनी पड़ती है, यानी 4 की घात 3, और ये 64 आ जाता है। इसका मतलब आयतन निकालने के लिए भुजा की घात 3 करनी पड़ती है। अगर भुजा 5 हो तो आयतन 5 की घात 3 होगा, अगर भुजा 6 हो तो आयतन 6 की घात 3 होगा। तो अब यानी देखिए, यानी भुजा की घात 3 लगाने पर आयतन आता है, और यहाँ भुजा के अनुपात क्या दिए हैं, 4:5, और आयतन हमको लाना है, आयतन का अनुपात। तो भुजा की घात 3 करने पर आयतन आता है, तो इन भुजाओं की घात 3 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 64 और 125। इसी प्रकार देखिए, अगर भुजाओं का अनुपात 2:3 हो तो आयतन का अनुपात लाना है। अगर भुजा दी हैं तो आयतन निकालने के लिए घात 3 करना है। तो भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा, 2 की घात 3 और 3 की घात 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट हो जाएगा। भुजा दी हैं, आयतन लाना है तो घात 3 कर दीजिए, जैसे यहाँ करते थे। चलिए अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 36:49 है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, यानी ये एरिया है, और ये भुजा को ए मान लो तो ए की घात 2 हो गया। अब ए की घात 2 बराबर ए है, तो ए बराबर क्या होगा, वर्गमूल ए। यानी क्षेत्रफल अगर हमको पता है और भुजा निकालनी है, तो भुजा निकालने के लिए क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे तो भुजा आ जाएगी। एक एग्जांपल समझिए, अगर वर्ग का क्षेत्रफल आपको 25 दिया है तो इसकी भुजा लानी है आपको, तो भुजा बराबर क्या होता है, वर्गमूल क्षेत्रफल का। भुजा बराबर क्षेत्रफल का वर्गमूल, तो यानी 25 का वर्गमूल निकाल लें तो भुजा आ जाती है। अब इसी प्रकार ध्यान सुनिए, अगर वर्ग का क्षेत्रफल 64 है यानी 64 है, तो भुजा निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो क्षेत्रफल है उसका वर्गमूल ले लीजिए। क्षेत्रफल का वर्गमूल लेने से वर्ग की भुजा आती है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। तो इस सवाल का सलूशन हम क्या करेंगे, देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात है 36 और 49, और हमको भुजा लानी है। तो कभी भी अगर वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो आप भुजा कैसे लाओगे, अगर क्षेत्रफल 100 है उसका वर्गमूल ले लें तो भुजा आ जाएगी, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो ये देखिए क्षेत्रफल है, अगर हम इनका वर्गमूल ले लें तो अपने आप भुजा आ जाएगी। 36 49, तो ये 6 और 7, यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:6 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर की घात 2। ये वृत्त का क्षेत्रफल ए पाई आर की घात 2। आप देखिए, क्षेत्रफल को प्रभावित कौन करता है, त्रिज्या प्रभावित करती है। यहाँ पर पाई एक नियतांक है और नियतांक कभी बदलता नहीं, तो क्षेत्रफल बढ़ता घटता है त्रिज्या के हिसाब से। तो क्षेत्रफल का जो रिश्ता है त्रिज्या के साथ वो आर की घात 2 के साथ है। क्षेत्रफल का त्रिज्या के साथ क्या रिश्ता है, आर की घात 2 के साथ है। तो अब देखिए, अगर यहां पर दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:6, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए,
अगर त्रिज्या की घात 2 करते हैं तो क्षेत्रफल आता है। त्रिज्या की घात 2 क्षेत्रफल के बराबर जाती है। तो यहाँ पर देखिए आर, आर का मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कैसे चल रही है? 5 से 6 की ओर। तो क्षेत्रफल तो आर की घात 2 के साथ चलता है, तो आर की घात 2 कैसे चलेगा? 25 और 36। तो ये जो आंसर आया है यही क्षेत्रफल का अनुपात, यही क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात। एक बार फिर समझ लीजिए, त्रिज्या की घात 2 करने से क्षेत्रफल का अनुपात मिलता है। तो अगर त्रिज्या 5-6 के अनुपात में है तो त्रिज्या की घात 2 कैसे चलेगी? 5 की घात 2। जब इधर आर की घात 2 होगा तो यहाँ 5 की घात 2 हो जाएगा, यहाँ 6 की घात 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 25 और 36। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात।